एक कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक बार की बात है, एक आदमी पार्क में बैठा हुआ था। पार्क का सारा माहौल बहुत खुशनुमा था, लेकिन वो आदमी बहुत ज़्यादा दुखी था, परेशान था, टेंशन में था। तो वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति गुजर रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति ने उस आदमी को देखा और उस आदमी को देखने के बाद उसके मन में ऐसा आया कि मुझे इससे पूछना चाहिए कि क्या बात है। वो बूढ़ा व्यक्ति उस आदमी के पास आया और उस आदमी से पूछता है कि भाई साहब, मैं देख रहा हूँ कि पार्क का इतना अच्छा माहौल है, लेकिन इतने सुंदर माहौल में भी आप बहुत दुखी परेशान दिख रहे हो। मुझे बताओ आपकी समस्या क्या है। तो वो व्यक्ति कहता है कि बाबा आप रहने दो, मैं आपको क्या अपनी टेंशन बताऊँ, आप अपना काम करो। लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति फिर दोबारा पूछता है कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपनी परेशानी मुझे ज़रूर बताओ, क्योंकि दुख जो होता है ना वो बताने से कम हो जाता है, बांटने से कम हो जाता है। तो व्यक्ति कहता है चलो मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। अंकल, मैंने ना अपना बिजनेस शुरू किया था, और जब मैंने बिजनेस शुरू किया था ना, मेरे पास कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ज़ीरो से मैंने बिजनेस शुरू किया था। कोई अनुभव नहीं था, पैसा नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगा। मेहनत करते करते कई बार तो मैं 18-18, 20-20 घंटे काम करता था। धीरे धीरे मेरा बिजनेस चलने लगा। मैंने काम का सेटअप बना लिया, बहुत सारे लोगों की टीम मेरी इकट्ठी हो गई, मेरी सेल बढ़ती गई। फिर मैं और बिजनेस को डेवलप करने लगा। लेकिन अभी कुछ समय पहले ना अर्थव्यवस्था की ऐसी हालत हो गई कि सबके बिजनेस फेल होने लगे और मेरा बिजनेस भी फेल होने की कगार पर आ गया। जैसे उस व्यक्ति ने कहा ना कि मेरा बिजनेस फेल होने की कगार पर आ गया, उस बूढ़े व्यक्ति ने पूछा बिजनेस फेल हो गया है या फेल होने की कगार पर आ गया है। तो उस व्यक्ति ने दोबारा कहा कि अंकल, अभी बिजनेस फेल हुआ नहीं है, लेकिन मेरे पास जो बिजनेस में लॉस है ना वो बहुत ज़्यादा है और हर महीने मैं लॉस भरता जा रहा हूँ। अब तो मेरे पास जो बैकअप बचा है ना वो भी बहुत कम है। तो बूढ़े व्यक्ति ने फिर से पूछा, अरे ये तो बताओ कि आपके पास कितना बैकअप है। तो उस आदमी ने कहा कि मेरे पास 4-5 महीने का बैकअप और बचा है, इतनी सेविंग मेरे पास है जो मैंने अपनी पूरी लाइफ में कमाई है। अब क्या होगा, 4-5 महीने बाद मेरी वो सेविंग भी खत्म हो जाएगी और मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। तो वो बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अरे क्यों घबरा रहे हो, 4-5 महीने बाद ही तो बंद होगा। लेकिन वो कहता है कि मुझको तो अभी से ही टेंशन हो रही है कि 4-5 महीने बाद मैं क्या करूंगा। तो क्योंकि 4-5 महीने बाद फिर दोबारा मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी अगर मेरा बिजनेस लॉस में ही चलता है। तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि 4-5 महीने बाद तुम्हें कितना पैसा चाहिए। वो आदमी सोचता है और अंदाजे से कहता है कि मुझे लगभग 2 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। अगर 2 करोड़ होंगे तो मेरा बिजनेस बंद होने से बच जाएगा। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी पॉकेट में से एक चेकबुक निकालता है और उस व्यक्ति का नाम पूछकर 2 करोड़ रुपए का चेक काटकर उस व्यक्ति को दे देता है। वो व्यक्ति जब तक कुछ समझ पाता, कुछ पूछ पाता, उस बूढ़े व्यक्ति के बारे में जान पाता, तब तक वो बूढ़ा व्यक्ति चेक देकर चुपचाप वहां से चला जाता है। और वो जो आदमी होता है उसके मन में एक ऊर्जा भर जाती है कि यार अब तो मेरा काम हो गया कंप्लीट। अगर मेरा बिजनेस 5 महीने तक, 6 महीने तक नहीं भी चलता है, तब भी मेरे पास बैकअप के लिए पैसा है और मैं आसानी से अपने बिजनेस को चला पाऊंगा। और वो खुशी खुशी अपने घर पर जाता है, आराम से सोता है और नेक्स्ट डे से ना पूरी मेहनत के साथ काम करना शुरू करता है, पूरी शिद्दत के साथ काम करता है और ज़्यादा मेहनत करता है, क्योंकि उसको पता है कि 4-5 महीने लॉस चला भी गया तो आगे भी मेरे पास जो पैसा है वो मेरे बिजनेस को सर्वाइव कर लेगा। तो इसके साथ जब वो मेहनत करना शुरू करता है तो मेहनत करते 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 पहले महीने जो उसका बिजनेस लॉस में था उसका लॉस थोड़ा कम हो जाता है। अगले महीने उसका बिजनेस ब्रेक इवन पे आता है। उससे अगले महीने जो उसका बिजनेस है वो प्रॉफिट पर आना शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ता है और बिजनेस सेट हो जाता है। ऐसे करते करते 4-5 महीने गुजर जाते हैं। उस 4-5 महीने में उसको उस 2 करोड़ रुपए की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उस व्यक्ति के मन में ख्याल आता है कि यार ये 2 करोड़ रुपए मुझे जो दिए थे जिस व्यक्ति ने, चलो उसका मैं धन्यवाद भी करता हूं और उसका चेक ये वापस कर देता हूं कि मुझे अब पैसे की जरूरत नहीं है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं लेकिन उस व्यक्ति के बारे में तो मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना मुझे उसका नाम पता है, ना उसका कोई एड्रेस मेरे पास है। चलो मैं उसी पार्क में चलता हूं जहां पर वो व्यक्ति मुझे मिला था। और वो व्यक्ति उस पार्क में जाता है, लेकिन वहां पर वो बूढ़ा व्यक्ति उसको नहीं मिलता। उसको लगता है कि अगर और कोई तरीका हो सकता है, उसके दिमाग में आता है नहीं। तो चलो बार बार और रोज़ वो पार्क में जाना शुरू करता है। जब रोज़ पार्क में जाना शुरू करता है तो एक दिन वो बूढ़ा व्यक्ति उस पार्क में भागता हुआ उसको दिखाई देता है और देखता है उसके पीछे कुछ 5-7 लोग और भाग रहे हैं। तो वो व्यक्ति देखता है कि अरे अरे अरे, ये बूढ़े जो अंकल हैं इनके पीछे भाग क्यों रहे हो भाई, ये तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत सज्जन पुरुष हैं, तो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। तभी वो व्यक्ति जो 5-6 लोग उसके पीछे भाग रहे थे बूढ़े व्यक्ति के, वो कहते हैं कि अरे भाई साहब, हम मेंटल हॉस्पिटल से आए हैं और ये मेंटल आदमी है। इसकी एक कमी है कि ये मेंटल जब भी हॉस्पिटल से छूटता है ना तो ये किसी न किसी व्यक्ति को चेक बांटना शुरू कर देता है। कहता अच्छा, मतलब ये ना नकली चेक बांटना शुरू कर देता है, लोगों को बेवकूफ़ बना देता है कि इस बूढ़े व्यक्ति ने उनको पैसा दे दिया। तभी उस व्यक्ति के मन में एक विचार आता है कि यार इस बूढ़े व्यक्ति ने मुझे चेक दिया वो नकली था। अरे चलो कोई बात नहीं, बेशक ये चेक नकली था, लेकिन इस चेक ने ना मेरे मन में एक उम्मीद जगा दी, मेरे मन में एक विश्वास जगा दिया कि मैं अगर फेल भी होने वाला हूँगा ना तो मेरे पास पैसे का बैकअप होगा। तो फ्रेंड्स, चाहे वो चेक नकली था, लेकिन उस चेक ने, उस बूढ़े व्यक्ति ने, उस मेंटल व्यक्ति ने उस आदमी के मन में एक ऐसा दीप जला दिया जिससे वो पॉजिटिव हो गया और पॉजिटिव अप्रोच के साथ वो काम करना
शुरू करने लगा, जिसकी वजह से उसका जो बिजनेस था वो लॉस से प्रॉफिट में आया, प्रॉफिट के बाद और प्रॉफिट बढ़ता गया और बिजनेस स्टेबल हो गया। तो फ्रेंड्स, मेरा इस कहानी को बताने का जो उद्देश्य है वो ये है कि लाइफ में ना हमेशा आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। परिस्थिति कितनी भी गंभीर हो, परिस्थिति सदा समान नहीं रहती, हमेशा परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती। जब आप निरंतर मेहनत करते जाएंगे तो धीरे धीरे लॉस रिकवर होगा, हो सकता है फिर आप ब्रेक इवन पर आ जाओ, फिर आप प्रॉफिट कमाना शुरू कर दो। यहाँ ज़रूरत है कि आप कड़ी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे विश्वास के साथ, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ निरंतर प्रयास करते रहें। आने वाले दिन बहुत बेहतर होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज का समय क्या चल रहा है, भविष्य में क्या होगा वो इस बात पर निर्भर होगा कि आप कितनी मेहनत करते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखेंगे, कड़ी मेहनत के साथ, पूरे विश्वास के साथ, लगन के साथ मेहनत करेंगे तो सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी। इसीलिए हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुंदर भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।